नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 500 ऐसे वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु होती है ओसियम। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। देखिए, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। लाल किला कहाँ पर स्थित है। तो लाल किला स्थित है दिल्ली में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो राष्ट्रीय फूल है कमल। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश है रूस। और जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है अपना देश भारत। ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये थी कल्पना चावला। भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। ओजोन परत किससे रक्षा करती हैं। तो ये रक्षा करती हैं अल्ट्रावायलेट किरणों से। इसका दूसरा नाम, हिंदी नाम क्या है, परावैंगनी किरणों से। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है। तो एक है हाइड्रोजन का। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो बाहरी परत को कहते हैं भूपल्टी या क्रस्ट। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है कैसीन। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो हवा में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन, जो लगभग 78% है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार किया था शून्य का आर्यभट्ट ने। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। तो इसका कारण है घूर्णन के। ठीक है।
पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है वोस्तोक स्टेशन अंटार्कटिका का। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो ये है लैक्टोबैसिलस बैसिलस। ठीक है। हृदय का अध्ययन किसे कहते हैं? तो हृदय का अध्ययन कहते हैं कार्डियोलॉजी को। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो इसका समय है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जनसांख्यिकी। और 50वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है एंजल फॉल जलप्रपात वेनेजुएला में। तो फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें इन 500 क्वेश्चनों में से आपको हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये हैं गोस्वामी तुलसीदास। महाभारत के लेखक कौन है? तो ये है वेद व्यास। और गीतांजलि किसकी रचना है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार तो ये है गोवा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। भारत का राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है? तो ये है सक्संबंध। और देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं स्वीडन में। भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, श्वसन किस गैस पर निर्भर करता है? तो आंसर क्या है, ऑक्सीजन। मनुष्य में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो मनुष्य के रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। और वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। जनगण मन गीत कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1950 में। पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था ENIAC। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की? तो ये होती है जांघ की हड्डी, जिसे बोलते हैं फीमर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के पोखरण में। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं अस्थि मज्जा में। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। UNO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। भारत का संविधान किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था संविधान सभा ने। चंद्रयान 3 मिशन कब सफल हुआ था? तो ये सफल हुआ था 2023 में। सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो ये है ब्लू व्हेल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर क्या है, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है रतौंधी। भारत का राष्ट्रीय जलीय चिन्ह कौन सा है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी। भारत का पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था तुंबा, केरल से। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का पहला रेल इंजन कब चला था? तो ये चला था 1853 में। ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये है पंजाब। किस राज्य को भारत का उत्थान राज्य कहा जाता है? तो ये है कर्नाटक।
भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका नाम है जयपुर। कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये है बेंगलोर। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सड़क निर्माण से। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2015 में। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये है संविधान सदन। और देखिए अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की? तो ये मेज़बानी की भारत ने नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक करिए। और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते चलिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो यह संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। संसद का बजट सत्र किस महीने में होता है? तो ये होता है फरवरी या मार्च में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ 1950 में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो ये है भाग 2 में। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1959 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये मिला था 73वां संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा क्षेत्र किस राज्य का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद का निचला सदन कौन सा होता है? तो ये होता है लोकसभा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की पहली मुख्यमंत्री बनी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो मूल रूप से ये हैं 395। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये है CAG। और इसकी फुल फॉर्म क्या? कंप्यूटर का ऑडिटर जनरल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है निर्वाचन आयोग। पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2020 में। भारत में जनगणना कितने कितने वर्षों में होती है? तो ये हर 10 वर्ष में होती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये पहली जनगणना हुई थी 1872 में। और नियमित जो जनगणना कराई गई थी वो कराई गई 1881 से, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 2015 में। GST प्रणाली भारत में कब आई? तो ये आई 1 जुलाई 2017 को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक कर किस नीति का नारा है? तो ये है GST वस्तु एवं सेवा कर का। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है हावड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो देखिए, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में है कर्नाटक का। ठीक है, ये फिलहाल में क्वेश्चन गलत है, इसको सबसे पहले गोरखपुर तक का था, अब है कर्नाटक का। ठीक है, बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश की तकनीकी पर आधारित है? तो ये है जापान की तकनीकी पर आधारित। भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये है पहिया, व्हील तथा विंग्स। रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल में। रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। भारत में पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी कोलकाता में। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 2002 में। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की स्थापना कब हुई? तो देखिए, ये हुई थी 1999 में। ठीक है, 1999 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेलवे में WAP इंजन का क्या अर्थ है? तो ये वाइड AC पैसेंजर। भारतीय रेलवे का नारा क्या है? तो ये है लाइफ एंड ऑफ द नेशन। रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये पीर पंजाल टनल, जम्मू कश्मीर की। कौन सा स्टेशन 0 माइल के नाम से जाना जाता है? तो ये है नागपुर का। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है गुम स्टेशन, दार्जिलिंग का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1854 को। पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? तो ये हुई शुरू 1972 में। पिन कोड में कितने अंक होते हैं? तो पिन कोड में अंकों की संख्या होती है 6। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ 1949 में। वर्तमान में RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2019 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2015 में हरियाणा से। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। अमृत भारत योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है गंगा नदी की सफाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य समग्र शिक्षा और कौशल विकास। 5G भारत में कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल भुगतान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन देना। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 2018 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का आपदा राहत कोष किस नाम से जाना जाता है? तो ये PMCRES फंड। भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन है? तो ये है किरण बेदी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो ये भी किरण बेदी थी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा का है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड का है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है सतलुज नदी पर। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बंदरगाह विकास से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये है तारापुर, महाराष्ट्र में। कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये है नवीनीकरण ऊर्जा। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये है भड़ला, राजस्थान का। विंड एनर्जी से क्या उत्पादित होता है? तो उत्पादित होता है बिजली। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो यह लगभग 71%। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो ये है नाइट्रोजन।
ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ये होती है 343 मीटर प्रति सेकंड। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भरी होती है आर्गन या नाइट्रोजन। लोहे में जंग किसके कारण लगता है? तो लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन की नमी से। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है थर्मामीटर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को अवश्य लाइक ज़रूर करते चलिए, ठीक है। आगे देखिए, रक्तचाप मापने का संयंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिग्मेनोमीटर। मनुष्य में शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तुला। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो ये विंटन सर्फ। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेटवर्क कौन सा है? तो ये है भारत नेट परियोजना। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पांस कोड। ब्लूटूथ तकनीकी किस देश ने विकसित की थी? तो ये विकसित की थी स्वीडन ने। भारत में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है? तो ये हुई है केरल में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई 1969 में। भारत के पहले इसरो प्रमुख कौन थे? तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या रखा गया है? तो क्या है आंसर इसका? SLV-3। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंत्य केंद्र। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो ये है भूपर्पटी। पृथ्वी की कुल आयु लगभग कितनी है? तो ये है 4.54 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो ये है 365 दिन 6 घंटे में। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है? तो ये है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया महाद्वीप। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर। पृथ्वी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शांगपो। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो यह सुंदरबन का डेल्टा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा। हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो यह है संपीड़न से। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारतीय मानक समय किस रेखा पर आधारित है? तो ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, निकोबार। भारत के सबसे पूर्वी राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य की बात करें तो ये है गुजरात। और भारत का सबसे उत्तरी दिशा का राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,106 किलोमीटर। भारत की समुद्र तटरेखा कितनी है? ये है 7,516 किलोमीटर के लगभग। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो ये है 9, 7 स्थल और 2 समुद्री। कच्छ का रण किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये है बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में? तो ये है कंचनजंगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये है ताल कावेरी, कर्नाटक में। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है पश्चिम की ओर। गंगा नदी किस सागर में मिलती है? तो ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मेनसेराम, मेघालय में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है लेह, लद्दाख में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में मानसून कब आता है? तो ये आता है जून से सितंबर के बीच। भारत के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का है? तो ये है 23 सही 1/2 डिग्री। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो ये है 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो ये है 40,075 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो ये करता है परिक्रमा शायद 27.3 दिन में। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये उपग्रह सबसे अधिक किसके हैं? बृहस्पति के। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिक संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपके लिए पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते हुए चलें। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल क्यों रहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। ओजोन क्षेत्र की खोज कब हुई? तो ये हुई 1985 में। जलवायु परिवर्तन से बचाव हेतु पेरिस समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 2015 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये बना 1986 में। आपको बता दें ये प्रश्न हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को अवश्य याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगर विश्व जल दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को याद करना। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित हुई थी? तो ये घोषित हुई थी 1988 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका संबंध था वन संरक्षण से। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है असम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन प्रसिद्ध है बाघ और मैंग्रोव वनस्पति के लिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1973 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो यह केवड़िया, गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन मंगल कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ 2013 में। भारत का मंगल मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंगलयान के नाम से। चंद्रयान 3 कब सफल हुआ? तो ये 30 अगस्त 2023 को सफल हुआ। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो ये लैंडर का नाम था विक्रम।
चंद्रयान 3 का रोवर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रज्ञान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये आपके पुराने हो गए हैं, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के हैं इनके के नारायण, कुछ ऐसा ही इसका शब्द था, ठीक है, इसको देख लेना, लेकिन ये चेंज हो चुके हैं इसके, ठीक है। देखिए भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपित हुआ था, तो ये प्रक्षेपित हुआ था 1975 में। भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी? तो ये थी, भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी? तो प्रथम थी पृथ्वी, ठीक है। अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की है? तो ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कौन सी है? तो ये है अग्नि-5। DRDO को मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। BARC की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी होमी जहांगीर भाभा ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी? तो ये था सोयूज T11। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1962 में। इसरो का पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था थुम्बा केरल से। और देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है BRIC ब्रिक्स देश में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ये हैं 10, ठीक है। आगे देखिए भारत का पहला डिजिटल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया केरल में। भारत में संविधान लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद की 2 सदन कौन कौन से हैं? तो देखिए भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, ठीक है। ये राज्यसभा और लोकसभा ये हैं भारतीय संसद के 2 सदन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 522। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो ये थे पिंगली वेंकैया। भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो सभी को पता होगा 3 रंग होते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो ये होती हैं 24, ठीक है। ये जानकारी तो लगभग हर स्टूडेंट को पता होगी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान जनगण के रचयिता कौन है? तो ये हैं ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ये हैं सरोजिनी नायडू। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैंने इसी वीडियो में पहले बताया था अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला।
भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें रिपीट करा रखे हैं। ठीक है, तो जिससे आपको क्वेश्चनों को याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ये है उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, ये कौन सा? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा। सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर, ये है सुपीरियर झील भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मीठे पानी की है, 1 मिनट। सबसे बड़ी झील यहाँ पर दे रखी जम्मू कश्मीर वुलर झील। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है सुंदरवन का डेल्टा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? 25 ठीक है मीटर, किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये है गोदावरी नदी। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता होगा बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपकी जानकारी में होने बहुत आवश्यक हैं। राष्ट्रीय फल की बात करें तो ये क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल। और फल की बात करें तो आम। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो पीपल। ठीक है, और देखिए खेल आपको मैंने कुछ देर पहले वीडियो में बता दिया था, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो ये है अशोक स्तंभ। और देखिए अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया है? तो इसे लिया गया है सारनाथ से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है हावड़ा जंक्शन, पश्चिम बंगाल का। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ये चली थी 1853 में। किसके शासनकाल में चली थी? तो ये चली थी डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चली गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 को। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा, सेवा और प्रगति, ये भारतीय रेल का आदर्श वाक्य है। भारतीय डाक टिकट पहली बार कब जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ था 1852 में। भारत का पहला डाकघर कहाँ खुला? तो ये खुला था कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? तो ये चली कोलकाता में। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वीडियो को अवश्य लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2002 में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है सहार, मुंबई में। ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने विदेश यात्रा की? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। देखिए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पेरिस में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और नाटो की स्थापना की बात करें तो नाटो की स्थापना हुई 1949 में। ठीक है,
आगे देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना कई हुई 1945 में। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वाशिंगटन डीसी में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो हैं संजय। ठीक है। ये आपका पुराना क्वेश्चन हो गया है, वर्तमान के अनुसार इसके गवर्नर अलग है। ठीक है। देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1950 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 1951 में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मछली पालन से। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ये हुआ था 1974 में। देखिए, और ये पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण राजस्थान में। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में। भारत का पहला मिसाइल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ 1983 में। अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण कब हुआ? तो ये परीक्षण हुआ 1989 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये है आर्यभट्ट। और देखिए, आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 1975 में। चंद्रयान 1 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2008 में। चंद्रयान 2 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 2019 में। और 3 की बात करें तो ये कब सफल हुआ? 23 अगस्त 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो ये थी अन्ना मणि। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि, ये इनकी पुस्तक थी। 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला था। भारत का पहला ओलंपिक पदक कब मिला? तो ये मिला था 1900 में। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया? तो भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था 1928 में हॉकी में। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार कब जीता? तो ये जीता था 1983 में। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता? तो ये जीता 2011 में। अगला क्वेश्चन देखिए, T20 विश्व कप भारत ने कब जीता? तो ये जीता 2007 में। और देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, भारत के हॉकी जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये है मेजर ध्यानचंद। और इन्हीं के उपलक्ष्य में ये 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। आगे देखिए, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 1995 से। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014 से। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस वर्ष से मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2021 से। तो फ्रेंड्स, आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो देखिए अभी आपके 100 क्वेश्चन बाकी हैं और जब तक आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते हम वीडियो का एंड नहीं करेंगे। ठीक है, 500 क्वेश्चनों को ही कंप्लीट करने के बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए 401वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ये है राजस्थान। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कम से कम 2 से 3 बार जोड़ दिया गया है, जिससे ऐसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आसानी से इसी वीडियो में याद हो जाएं। आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य
क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो ये है गोवा। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये है सुंदरबन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये है हिंदी। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये है 11वीं अनुसूची। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है मुंबई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये कौन सा है, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, आगे बढ़िए। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये है प्रशांत महासागर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक, तो ये हैं लगभग 470 से अधिक। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध ग्रह। सौरमंडल से तीसरा ग्रह ये है पृथ्वी। भारत का राष्ट्रीय फल आम। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से दोबारा से हमारे रिपीट हो गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा बताया था, मोर। राष्ट्र पक्षी कौन सा है, तो ये है बंगाल टाइगर। और फूल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल। मेघालय का अर्थ क्या है, मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। पूर्व का ओक्सफोर्ड की शहर को कहा जाता है, तो ये है इलाहाबाद। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो देखिए ये शक्तिकांत दास पहले थे और वर्तमान में इनका नाम था संजय। ठीक है, आगे थोड़ा सा यही ध्यान है मुझे, संजय, और आगे उनका नाम कुछ और भी था, ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपके वर्तमान में चेंज हो गए हैं। देखिए भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यह जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो यह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है, तो यह है गंगा नदी। आगे देखिए, किस नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, तो ये है कोसी नदी। किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है, तो ये है असम राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक, तो वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य हैं। और देखिए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2025 तक, तो ये हैं 8 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये कौन है, आपको अब तो ये क्वेश्चन याद हो गया होगा, तो ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पहले राष्ट्रपति तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। लाल किला किसने बनवाया था, तो लाल किले को बनवाया था शाहजहाँ ने। इंडिया गेट किसके सम्मान में बनवाया गया था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल देखिए हॉकी। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, तो सभी को पता होगा, क्वेश्चन बहुत आसान, क्या है, 6 गेंदें। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1885 में। और देखिए कांग्रेस के पहले संस्थापक कौन थे, ए.ओ. हयूम। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पोरबंदर गुजरात में। और निधन कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, या नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो कहाँ से हुई थी, 1800 सॉरी ये जो यहाँ कहाँ पर हुई थी, तो ये दिया है दांडी गुजरात में। ठीक है, आगे देखिए भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है, तो ये है होली। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। और देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है टिहरी बांध। और फ्रेंड्स आपके अब लगभग 50 क्वेश्चन और बचे हैं और इसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब आया था, तो ये आया था 1955 में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है चार्ल्स बेबेज। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हैं टिम बर्नर्स
और भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2015 में। भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो ये शुरुआत 2014 में। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की 2016 में। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2015 में। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था? तो ये थे जगदीश चंद्र बोस। परमाणु बम का जनक कौन था? तो ये थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ये हुआ था 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान के पोखरण में। और ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है परमाणु परीक्षण से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है दूध उत्पादन से। भारत का पहला उपग्रह तो ये है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया? 1975 में। आगे चलिए, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। भारत का अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। और देखिए, ये किस वर्ष गए थे अंतरिक्ष में? तो ये गए थे 1984 में। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? 2008 में। और चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ 2019 में। ये क्वेश्चन आपको रिपीट इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को बार बार वीडियो में डाल दिया है ताकि आप इसी वीडियो से इन क्वेश्चनों को याद कर लें। ठीक है, देखिए, चंद्रयान 3 कब सफलतापूर्वक उतरा? तो 23 अगस्त 19 कब उतरा? ये 23 अगस्त 2023 को। विक्रम लैंडर के किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है चंद्रयान 3 से। और आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? सूर्य के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? तो 2003 में। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? शन नो वरुण। ठीक है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? ये है सेवा परमो धर्म। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और देखिए, यहाँ पे शिक्षक दिवस की बात करें तो देखिए, ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षक की बात करें तो 5 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये होगा बिहार। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, बिहार, ठीक है, इसका सही आंसर था। और भारत का सबसे अधिक रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1905 में। भारतीय रेलवे का जनक कहाँ है? तो ये है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और देखिए, भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह क्या है? पहियों पर उभरता सूर्य। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चल रही? 1853 में। और भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक। आगे देखिए, भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य है सुरक्षा, सेवा और प्रगति। और देखिए, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, भारतीय रेलवे विश्व की किस स्थान पर सबसे बड़ी नेटवर्क है? तो ये है चौथे स्थान पर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 500 ऐसे वन लाइनर प्रश्न जो आपकी हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक अंतिम बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।